नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आते हुए दिख रही है पूरे भारत के लिए। स्टॉक मार्केट तो छोटी चीज है, भारत का ही तो हिस्सा है। एक बड़े लेवल पे पूरा इंडिया है और पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ रही है। और पता है कहां से आ रही है? अमेरिका से। अमेरिका की एक रेटिंग कंपनी S&P ग्लोबल, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो इसे। और ये कोई छोटी मोटी रेटिंग कंपनी नहीं है, दुनिया में इसका दबदबा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसने ना रिसेंटली अमेरिका को खुद डाउनग्रेड करा था। अमेरिका की रेटिंग कंपनी है और अमेरिका को ही डाउनग्रेड कर दिया था। पता है, डाउ जोन्स 800 पॉइंट एक दिन में क्रैश हो गया था। इतनी दम रखती है ये रेटिंग कंपनी अपने दम पर। जब किसी के ऊपर रेटिंग देती है ना, तो उसकी कहानी बदल जाती है, या पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे, किधर भी। रिसेंटली इन्होंने S&P ग्लोबल ने अमेरिका के ऊपर जब रेटिंग निकाली थी तो डाउनग्रेड किया था, और इनके बाद मूडीज और फिच इन्होंने भी डाउनग्रेड किया था। ये रेटिंग कंपनियां हैं। अब ये रेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना चाहूंगा। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा मतलब नहीं आएगा, मतलब नहीं है ना चीजों को बताने का, शेयर करने का। मैं आपको बताना चाहूंगा, रेटिंग ना, जब किसी कंट्री के ऊपर रेटिंग आती है तो उससे होता ये है कि दुनिया भर में उस कंट्री की इज्जत थोड़ी बढ़ती है, पहली बात। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये रेटिंग एजेंसीज, ये रेटिंग कंट्री की। जैसे अभी S&P ग्लोबल ने क्या करा, भारत को अपग्रेड कर दिया, आज रेटिंग अपग्रेड करिए। अब इससे क्या होगा, इंडिया अगर किसी से फंड लेने जाएगी, कर्ज लेने जाएगी, तो हमें सस्ती ब्याज पे पैसा मिलेगा। समझ रहे हो बात को? और आसानी से मिलेगा। और अगर हमारी रेटिंग खराब है ना, तो पहले तो हमें पैसा नहीं देगा कोई जल्दी से, और जो देगा वो बहुत हाई इंटरेस्ट पे देगा। समझ रहे हो? जब हाई इंटरेस्ट पे हमें मिलेगा तो हमें ब्याज ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी देश से पैसा ज्यादा गया। और हमें कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा तो हमारे देश से पैसा कम गया, कम पैसा खर्च हुआ हमारा। तो ये यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि उनके पास पावर है रेटिंग देने की। समझ रहे हो बात को? अब भारत के लिए क्या हुआ है आज वो समझिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। S&P ग्लोबल ने भारत की रेटिंग को किया है अपग्रेड, और अपग्रेड करके करा है BBB। पहले क्या थी? BBB-, एक नॉच ऊपर रेटिंग कर दी हमारी। और ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव हो गया भाई साहब। अभी मैं इससे इंटरेस्टिंग चीज आपको आगे बताऊंगा, पहले इसकी डिटेल्स बताना चाहूंगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ऑन थर्सडे अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म unsolidated sovereign credit rating to BBB from BBB-, citing economic resilience and sustained fiscal consolidation while maintaining a stable outlook stable रखा है। अपग्रेड करा है रेटिंग को BBB- से BBB की, और ये कहा है कि इकोनॉमिक रेजिलियंस, शानदार परफॉर्मेंस चल रही है भारत की भाई साहब। भारतीय बाजार गिर रहा है मत देखो, लेकिन फाइनेंस के लेवल पे भारत बहुत अच्छा कर रहा है, ये देखो आप। आगे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। यूएस के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने पता है थोड़े दिन पहले क्या कहा था? इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, कि भारत की इकोनॉमी जो है वो तो डेड है। और उन्हीं की दिग्गज रेटिंग कंपनी ने भारत को अपग्रेड करा है। अब बताओ, जिसका जो काम है वो सही काम करेगा, या जो कुछ भी कर रहा है वो सही करेगा? S&P ग्लोबल की वैल्यू है ना बात की भाई, वो तो काम ही उनका ये कि किसकी कैसे रेटिंग देनी है, क्या नहीं देनी है। और उन्होंने ही अमेरिका को डाउनग्रेड किया था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किसकी क्या इस समय स्थिति है। अब मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, जो आपको और अच्छे से चीजों को बताने में मदद करेगा। भारत का डेट टू जीडीपी रेशो जो करंटली मेरे को दिख रहा है, इनफैक्ट करंटली तो नहीं है, मेरे पे डेटा जो गूगल के माध्यम से आ पा रहा है एक साल पहले का, वो है 82% के आसपास। डेट टू जीडीपी, टोटल जीडीपी के सामने हमारे ऊपर डेट कितना है, ठीक है जी। अमेरिका का पता है कितना है? ये तो मैंने अभी रिसेंटली इसके ऊपर रील बनाई थी पूरा स्टडी करके, तो मेरे को अच्छे से याद है। अमेरिका का है 1.2, यानी कि जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा डेट है। सिंपल सरल भाषा में फिगर बताता हूं। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा है भाई साहब, और इसी कर्जे के चक्कर में आज से 6-8 महीने पहले अमेरिका में रिसेशन की बात चल रही थी कि भैया इतना कर्ज हो गया, कैसे पैसा दोगे।
ये बात चल रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा उनकी इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन की, हमारी इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की, हम बहुत छोटे हैं भाई साहब। उनकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे $35 ट्रिलियन का डेट है। जितनी जीडीपी उससे ज्यादा तो कर्ज लेके बैठे हो आप सर पे अपने। हम भैया बेशक $4 ट्रिलियन की हैं, लेकिन हमारा कर्ज हमारी जीडीपी से कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, ये बताता है किस कंट्री की स्थिति क्या है, समझ रहे हो। और आप जब बाजार नहीं चलता तो फिर हर दिन कमेंट कर देते हो कि भाई भारत का तो बाजार ही बेकार है, इंडियन इकोनॉमी बेकार है, डेड है, यहाँ पैसा नहीं बनेगा और भर भर के बनेगा। अभी ना बनने के पीछे का रीजन है FIIs का दूसरी कंट्रीज में फंड पहुंचाना, और ये फंड की बहुत वैल्यू होती है भाई, शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही ज्यादा। जब किसी स्टॉक में बिकवाली होती है वो नीचे ही गिरता है। अभी FIIs क्या कर रहे हैं, जापान, साउथ कोरिया, इधर जा रहे हैं, चाइना, ये पैसा इधर लगा रहे हैं, भागे भी हैं तो बहुत सारे, जर्मनी के बाजार वगैरह वो बहुत भागे हैं इस समय, लेकिन पैसा वापस आ जाएगा क्योंकि ये मोमेंटम प्ले कर लिया उन्होंने, फिर वापस भारत में ही आएगा क्योंकि भारत लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो ये जो S&P ग्लोबल ने मेरे हिसाब से तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही करारा जवाब दे दिया है कि भैया भारत की डेड इकोनॉमी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है जो ये टैरिफ वगैरह का खेल चल रहा है ना, इससे भारत पूरी तरीके से सक्षम है, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया आउटकम कर जाएगा इससे भी। द एजेंसी सेड द स्टेबल आउटलुक रिफ्लेक्ट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंटिन्यूड पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट which are set to bolster India's long-term growth. S&P also noted that the impact of US tariff on India will likely be manageable with sound economic fundamentals expected to support the country's growth momentum over the next 2 to 3 years. ये जो टैरिफ का है वो भी मैनेज कर लेगा भारत और अगले 2 से 3 सालों में दमदार तरीके से ग्रो करेगा। तो भाई साहब ये सारी की सारी चीजें एक ही चीज कह रही हैं, स्टे इन्वेस्टेड इन इंडिया, ट्रस्ट ऑन इंडिया, बस सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।